प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस क्लास 10th में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस क्लास 10th में आपका स्वागत है। ट्रेंगल्स के अंतर्गत सिमिलर ट्रेंगल्स पर थ्योरम्स की प्रैक्टिस जारी है। इसी के अंतर्गत प्रिय बच्चों पाइथागोरस थ्योरम की हम चर्चा करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम्स को आप 6th, 7th, 8th क्लास से सीखते आ रहे होंगे, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पर हम सिमिलर मेथड से प्रूव करेंगे। आइए देखते हैं आखिर पाइथागोरस थ्योरम क्या है। थ्योरम फर्स्ट, पाइथागोरस थ्योरम। इन राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज equal to the sum of the square of the other two side. पुनः रिपीट, in right triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two side. कहने का मतलब है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इन राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। प्रिय बच्चों, इसमें गिवन है ए ट्रायंगल ABC इन विच एंगल ABC इज द 90 डिग्री। हमें प्रूव करना है 90 डिग्री का अपोजिट साइड। 90 डिग्री का अपोजिट साइड बच्चों क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। यानी यहाँ पर AC क्या है? हाइपोटेन्यूज है। और BC साइड यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। BC को हम क्या बोलेंगे? बेस। और AB लाइन जो है हमारी वर्टिकल लाइन पर है ना? तो AB को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। यानी ये हाइपोटेन्यूज हुआ बच्चों, ये बेस हुआ और ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर हुआ। यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। फ्री बच्चों, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन मीन्स रचना। ड्रा BD परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज AC। समझ में आया बच्चों? yes, sir. कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब हम क्या करेंगे? इसमें दो ट्रायंगल लेंगे। क्या करेंगे? दो ट्रायंगल लेंगे। एक ट्रायंगल तो हम लेंगे, फर्स्ट ट्रायंगल लेंगे ABD और पूरा होल ट्रायंगल ले लेंगे ABC। समझ में आया? yes, sir. प्रूफ। प्रिय बच्चों, हम ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC। ठीक है? yes, समझ में आया बच्चों? yes, sir. ADB एंड ABC। हम फिगर भी बना लेते हैं। ADB, A इज द कॉमन। A जो है दोनों में एंगल क्या है? कॉमन है ना? तो हम बनाएंगे ADB। ये बच्चों हमने ट्रायंगल बना दिया ADB। ADB और ये होल ट्रायंगल है, ये ABC।
ठीक, ए बी सी, समझ में आ रहा है? यानी हमने ऑर्डर में बनाया ए डी बी और सिमिलरली ऑर्डर ए बी सी। इसमें देखिए बच्चों ए डी बी में डी एंगल 90 डिग्री का है कि नहीं है? तो इसमें भी वोल्ट एंगल ए बी सी में एंगल बी जो है 90 डिग्री का है, समझ में आ रहा है? और दोनों ट्रेंगल में एंगल ए इज द कॉमन, बोथ ट्रेंगल, एंगल ए जो है दोनों ट्रेंगल्स में क्या है? कॉमन है। एंगल ए देखिए यहाँ पर इस फिगर में एंगल ए दोनों ट्रेंगल्स में क्या है? कॉमन है, ठीक है? तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये कॉमन दिखा दिए, कॉमन COMMON, ठीक। अब उसके बाद एंगल ADB इक्वल टू एंगल ABC, ये क्या है बच्चों? ईच इक्वल 90 डिग्री, EACH, ईच इक्वल 90 डिग्री। ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो अब दोनों ट्रेंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए। क्या हो गए बच्चों? सिमिलर, है ना? एंगल सिमिलरिटी से, तो यहां लिख देंगे ट्रेंगल ADB सिमिलर ट्रेंगल ABC बाई एंगल सिमिलरिटी SIMILARITY, क्लियर? यस सर। ये सिमिलर हो गए। तो अब हम इसमें रेशियो लिखेंगे, है ना? देखिए इसमें हम AD लेंगे तो इसमें क्या लेंगे? AB लेंगे, समझ में आया? AD बाई AB, समझ में आ रहा है बच्चों? फिर हम AB ले लेते हैं, AB लेंगे तो क्या लेंगे? AC लेंगे, AB बाई AC, समझ में आया? ये इनके क्रॉसपाउंडिंग साइड है। देखिए AD का क्रॉसपाउंडिंग साइड क्या है? AB है, ठीक है? और AB का क्रॉसपाउंडिंग साइड क्या है? AC है। ये सेम रेशियो में आएंगे, क्लियर? अब इनका हम क्रॉस गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई AD गुणे AC, AD मल्टीप्लाई AC इक्वल टू AB का AB से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये क्या आएगा? AB स्क्वायर, इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आया? यस सर। अब हम ट्रेंगल लेंगे BDC, क्या लेंगे? BDC और ABC। इन ट्रेंगल BDC एंड ट्रेंगल ABC, ठीक है? वी है इसमें, इसका फिगर भी हम बनाते हैं। देखिए हमने क्या लिया है? BDC, तो BDC ये हमने बना दिया BDC, इससे समझने में आसानी होती है। BDC बना दिया। फिर इसके बाद ऑर्डर है ABC, तो ABC भी बना दिया। ये बच्चों ABC, ठीक है? अब देखिए इन दोनों ट्रेंगल्स को देखने से क्या क्लियर हो रहा है कि एंगल C इज द ऑलरेडी कॉमन, एंगल C इज द ऑलरेडी कॉमन। यहां पे लिखेंगे एंगल C इक्वल टू एंगल C,
ये क्या है, कॉमन है, COMMON, कॉमन हमने दिखा दिया। क्लियर सर? कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब इसके बाद एंगल BDC, BDC, एंगल BDC और एंगल ABC, ABC, ये बच्चों क्या है, ईच इक्वल 90 डिग्री। यहां आप लिख देंगे ईच इक्वल 90 डिग्री। समझ में आया? यस सर। तो दोनों ट्रेंगल अब क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो लिखेंगे ट्रेंगल, दिख रहा है ना, यस सर। ट्रेंगल BDC सिमिलर ट्रेंगल ABC, सिमिलर ट्रेंगल ABC। ये कैसे आया, बाई एंगल सिमिलरिटी, SIMILARITY। क्लियर? यस सर। अब इतना नोट कीजिए। मिटा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, अभी हमने ड्रा किया था, अब देखिए इससे रेशियो बन जाएगा, रेशियो हम बनाएंगे। प्रिय बच्चों, हमने इसको सिमिलर किया था, अभी नीचे हम लिखे हैं BDC, क्या लिखा था, BDC, सिमिलर ट्रेंगल ABC। इसको अभी हमने सिमिलर किया था एंगल पोस्टुलेट से, ठीक है, यस सर। एंगल सिमिलरिटी से। तो अब देखिए, अब इसमें हम इसका रेशियो बनाएंगे। पहले DC लेंगे, क्या लेंगे, DC लेंगे तो क्या लेंगे, BC, ठीक है। Therefore DC, फिर यहां पे BC इक्वल टू, अब हम BC लेंगे, यानी BC, इसमें BC लिया तो इसमें भी क्या लेंगे, AC, ठीक है। अब इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो DC इंटू AC इक्वल टू BC स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। क्लियर? यस सर। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारा AD मल्टीप्लाई AC प्लस DC इंटू AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है बच्चों? यस सर। अब देखिए इसमें क्या है कि हम क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या आया है, AD इंटू AC और यह आया DC इंटू AC, यानी AC हम कॉमन ले सकते हैं। इंप्लाइज दैट AC हमने कॉमन ले लिया बच्चों, तो AD और इसको हम लिख सकते हैं DC, AD प्लस DC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर? यस सर। इसको मिटा देते हैं।
प्रिय बच्चों, अब ये AC है, इस फिगर में ध्यान से देखिए, AD प्लस DC, अगर हम इसको मिला देते हैं तो क्या आएगा? AC। क्या आएगा? AC। तो यहाँ पे AC लिख देंगे इंटू AC, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC का AC से मल्टीप्लाई कर दिए, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। अब क्या लिख देंगे? हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव्ड हो गया बच्चों, नोट कीजिए, मिटा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, थ्योरम सेकेंड, कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। In a triangle, if the square of one side is equal to the sum of the squares of the other two sides, then the angle opposite to the first side is a right angle. पुनः रिपीट, converge of Pythagoras theorem. In a triangle, if the square of one side is equal to the sum of the square of the other two sides, then the angle opposite to the first side is a right angle triangle. प्रिय बच्चों, इन ये ट्रेंगल किसी त्रिभुज में, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड, यदि किसी एक भुजा का वर्ग इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर है। वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। तो पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होता है। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, तो पहली भुजा के सम्मुख का कोण, पहली भुजा AC के सम्मुख का कोण समकोण होता है। ठीक है बच्चों? Yes, sir. ये स्टेटमेंट है, गिवन है ये ट्रायंगल ABC in which AC square equal to AB square plus BC square। टू प्रूव हमें करना है कि एंगल B बच्चों कितने डिग्री का है? ये 90 डिग्री का। हमने कंस्ट्रक्शन किया, ड्रा ए न्यू ट्रायंगल DEF such that DE equal to AB, EF equal to BC and angle is the 90 degree, and angle is the 90 degree। बच्चों आइए हम मिल करके प्रूफ करते हैं। PROOF प्रूफ इन ट्रायंगल DEF, इन ट्रायंगल DEF we have
वी है एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, सो बाई पाइथागोरस थ्योरम वी है डीएफ स्क्वायर इक्वल टू डीई स्क्वायर प्लस ईएफ स्क्वायर। क्लियर बच्चों? Yes, sir. अब यहां पे अगेन इंप्लाइज दैट डीएफ स्क्वायर इक्वल टू डीई, चूंकि डीई जो है हमारी ए बी के क्या है, इक्वल है, तो डी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर, और ईएफ बच्चों ईएफ जो है बीसी के इक्वल है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, बीसी का स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. तो ये आ गया आपका डीएफ स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका बना दिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका रीजन हम यहां पे लिख दे रहे हैं, सिंस डीई इक्वल टू ए बी and EF equal to BC। क्लियर? Yes, sir. ये बट इसमें गिवन है बच्चों, AC स्क्वायर क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बट AC स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये क्या है, गिवन है। क्या है, इसका इक्वेशन सेकंड नाम दे दिए। ये क्या है बच्चों, गिवन, यहां पे लिख दिया। समझ में आ रहा है? Yes, sir. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम क्या पाते हैं, AC स्क्वायर। देखिए अगर दोनों इक्वेशन का कंपेयर करेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू डी एफ स्क्वायर है, यहां पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू डी एफ स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहां आप लिखेंगे ए सी स्क्वायर इक्वल टू डी एफ स्क्वायर। क्लियर बच्चों? Yes, sir. फिर यहां पे सॉल्व कर दे रहे हैं। फिर इसका हम स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल आउट करते हैं, तो AC बराबर क्या आता है, DF। AC इक्वल टू क्या है बच्चों, DF। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल DEF, ठीक है। तो पहले वाले ट्रेंगल्स में AB साइड DE साइड के गिवन है ना। Yes, sir. कंस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्शन AB इक्वल टू DE बाई कंस्ट्रक्शन। समझ में आया?
यहां पे लिख दे रहे हैं बाई कंस्ट्रक्शन। अब इसके बाद BC, BC इक्वल टू EF, BC इक्वल टू EF, ये भी क्या है अब बच्चों, बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। यस सर। और AC इक्वल टू DF यहां पे हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। इसका नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। यहां पे लिख देंगे AC इक्वल टू DF प्रूव्ड एवं, प्रूव्ड 3rd। तो दोनों ट्रेंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ट्रेंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल DEF, DEF, ठीक है बच्चों। यस सर। कॉन्ग्रुएंट हो गए, किससे हुए, साइड 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 साइड, रूल ऑफ कॉन्जुरेंस, रूल ऑफ कॉन्जुरेंसी, CONGRUENCY, समझ में आया। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हेंस एंगल B इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल B इक्वल टू एंगल E 90 डिग्री, CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्जुरेंट ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड, यही तो लाना था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, यस सर। नोट कीजिए। समझ में आया, यस सर। कोई प्रॉब्लम, नो सर। बिठा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड अन्य थ्योरम्स की हम प्रैक्टिस करेंगे। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बेस्ड अपॉन पाइथागोरस थ्योरम, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में शूट करेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।